आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि देखें तो एक और मुकाबला था। हालांकि मिनोस भी टीम कह सकते हैं नेदरलैंड्स बनाम न्यूजीलैंड के बीच ये छठा मैच वर्ल्ड कप का, और ये दूसरा राउंड आज से शुरुआत हुआ है। और इस हफ्ते का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन और रोमांचक भरा मुकाबला भी रहेगा। लेकिन आज की शुरुआत इस हफ्ते की अगर बात करें तो ये दूसरे राउंड की ये शुरुआत है, जहाँ पे न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स के बीच नीदरलैंड ने टॉस जीतकर फिर से एक और बार गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि बाद में चेस करना चाहते थे। और लोगन वेन बिक उनके टीम में मौजूद नहीं थे, चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेले थे। जबकि आज डेब्यू कर रहे थे साइब ब्रैन एंगलब्रेक्ट, जो कि साउथ अफ्रीका मुल्क के खिलाड़ी है, और वो डच में अगर देखें तो 2016 के बाद ये इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। 2023 में जाकर वो भी कहाँ पे डेब्यू कर रहे हैं, 2023 के आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में। उससे बढ़िया ये प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। और डच के लिए 35 साल के खिलाड़ी है, अच्छा खासा फील्डिंग के लिए माने जाते हैं। 2008 में विराट कोहली के साथ ही खेले थे अंडर 19 के वर्ल्ड कप, वहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ खेले थे, साउथ अफ्रीका के टीम से खेले थे। वहाँ पे अच्छी खासी फील्डिंग्स कर रहे थे, जो फील्डिंग्स के कारण ज़्यादा मशहूर है एंगलब्रेक्ट। और हालांकि बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करते हैं, प्रॉपर बल्लेबाज है। और वहीं पे नेदरलैंड्स ने आज थोड़ी बहुत बल्लेबाजी को डेप्थ किया, जबकि रॉयन क्लीन को वापसी करवाई, और वहीं पे साकिब जुल्फ़िकार को आज बाहर किया। लेकिन न्यूजीलैंड वही प्लेइंग 11 के साथ गया, सिर्फ एक ही बदलाव किया जैसे कि मैंने बोला। लेकिन आज रचिन रविंद्र और जबकि विल यंग को खिलाए, तो निशम को बाहर करके लॉकी फर्गूसन को लाए, जो एक अच्छा तेज़ तरार गेंदबाज है और जो प्रमुख 3 तेज़ गेंदबाजों में से अच्छी खासी है। अगर सऊदी आते हैं तो शायद एक आधे और बाहर जाएंगे। सऊदी जब खेलेंगे शायद मैट हेनरी नहीं खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो आज का मुकाबला रहा ज़बरदस्त ये मुकाबला रहा। जो एक्सपेक्टेशंस थी न्यूजीलैंड की तरफ से, वो एक्सपेक्टेशंस में खरे उतरे। लेकिन आज थोड़ा बहुत जितना स्कोर होना चाहिए था उससे थोड़े बहुत कम रह गए। बढ़ना मुकाबला अच्छा खासा गेंदबाजी आज उतने ख़ास अंदाज से थोड़े एक फेज़ में अच्छा खासा चला। एक फेज़ में न्यूजीलैंड के तरफ गए, एक फेज़ में नेदरलैंड्स के तरफ। तो अच्छा खासा मुकाबला जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। सलामी बल्लेबाजी विल यंग और कॉनवे ने भी, और विल यंग ने भी अच्छी खासी पार्टनरशिप की, अर्शदी की पार्टनरशिप। उसके बाद विकेट्स गए कॉनवे का, जो वंडर मार्वे ने विकेट से लिया कॉनवे का, और ज़बरदस्त अंदाज से वो गेंदबाजी कर रहे थे। जो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, अगर आप देखें तो लाइनअप नेदरलैंड्स के, तो वो अच्छा खासा खेले। कॉनवे 32 रन की पारी के लिए अच्छा रहे, लेकिन शॉट मारने में आउट हो गए। विल यंग आज पूरी तरीके से लय में दिखा। हालांकि पहले मुकाबले में भी दुर्भाग्यपूर्ण वो आउट हो गए थे, डाउन द लेग साइड जा रहा था, वहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा बहुत एज नहीं ग्लव्स पे लगा, वहाँ पे जाके कीपर ने ज़बरदस्त कैच पकड़ा था, इसलिए वहाँ पे डक पे आउट हो गए थे। लेकिन आज यहाँ पे मौका मिला, और इस मौके को थोड़ा और बहुत भुनाते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ये था, क्योंकि अगले मुकाबले में शायद केन विलियमसन की वापसी हो जाए। अगर केन विलियमसन आते हैं तो किसको बाहर करेंगे, ये भी देखने लायक बात होगा। तो इसलिए ये इनिंग्स में परफॉर्म करना चाहते थे, वरना ये मुकाबला उनके लिए आखिरी हो जाए। तो वर्ल्ड कप अगर जब वो केन विलियमसन उपलब्ध हो जाते, तो वहाँ पे आज किया 70 रन 80 गेंदों में ज़बरदस्त ये पारी रही। वैन मेकर ने उनको आउट किया, उनको भी कैच लिया, शॉट मारने गए थे, वरना आज उनके पास मौका था शतक के पारी खेलने का। और वहीं पे पार्टनरशिप्स अच्छा खासा रहा। रचिन रविंद्र ने भी आज अपना पूरा प्रदर्शन दिखाया स्पिनर्सों के सामने, और अच्छी शुरुआत की पिच के हिसाब से खेला, और आज ज़बरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी के आज एक और अर्शद के पारी के लिए 51 गेंदों में 51 रन की पारी, और ज़बरदस्त ये लय में दिख रहे हैं। रचिन रविंद्र पूरी तरीके से इस वर्ल्ड कप में चाहने वाले हैं, मुझे जितना लगता है। और ज़बरदस्त ये बैलेंस स्क्वाड दिख रहा है न्यूजीलैंड का। वहीं पे डेरिल मिचेल ने भी 48 रन की पारी के लिए 47 गेंदों में। तो यानी आज सभी बल्लेबाज जो थोड़े बहुत रन पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करने को नहीं मिला, उन बल्लेबाजों को भी आज पूरी तरीके से मौका मिला। टॉम लैथम जबकि कप्तानी कर रहे, स्टैंड बाई कप्तान है, आज उन्होंने भी अर्शद की पारी खेली। तो लय में अपने आप को भी देखिए, अपने आप को भी लय में लाए लथम। और वर्ल्ड कप के मैचेस में अगर आप अर्शद की पारी खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज से 46 गेंदों में अच्छा खासा स्ट्राइक रेट भी है, तो अच्छा खासा रहा। आखिर में यही प्रदर्शन कर रहे थे, और बाकी आखिरी 10 ओवर में थोड़े बहुत रोकने की कोशिश की थी। ख़ास तौर पे 30 से 40 ओवर के बीच अच्छा खासा रन रेट मेंटेन रखा था, लेकिन वहाँ पे विकेट चटकाए थे, और विकेट्स भी ज़बरदस्त अंदाज से चटकाए। वहाँ पे वैन मेकर ने उनको बोल्ड किया, डेरिल मिचेल को। और फिर देखें तो ग्लेन फिलिप्स भी शॉट्स मारने गए थे, एक चौका लगाया, लेकिन बाज दिलीड ने उनको चलता किया और ज़बरदस्त कैच पकड़ा एडवर्ड्स ने। उसके अलावा चैपमैन आज
उतने लय में नहीं दिखे। आर्यन दत्त ने उनको चलता किया और शुरुआत में नेदरलैंड्स ने पहले 3 ओवर में 3 मेडन्स डाले शुरुआत के, यानी कि पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर में 3 मेडन्स लगातार 3 ओवर में। शुरुआत ऐसा लगा कि आज थोड़े बहुत अलग ही अंदाज में दिखे, लेकिन वहाँ पे उसके बाद से पूरी तरीके से न्यूजीलैंड ने दबदबा बनाया। फिर 11 से 20 ओवर में रन्स कम आए, करीब वहीं पे 40 रन से भी कम आए, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा गेंदबाजी अच्छी खासी रही, लेकिन आखिरी 3 ओवर में करीबन 50 रन के ऊपर दिए, जो 47वें ओवर से 48, 49 और 50वें ओवर में, और वहाँ पे थोड़े बहुत महंगे रहे, वरना 300 के अंदर रुक सकते थे। एक समय ऐसा लग रहा था 40 ओवर के बाद कि शायद 350 भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत रोका, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी की थी, थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अच्छा खासा लय में देखिए फील्डिंग भी रही, लेकिन आज थोड़ा बहुत मिस चांसेस भी रहे, थोड़ा बहुत लाइन लेंथ में थोड़ी बहुत ही गड़बड़ाहट दिखाई दिया नेदरलैंड की तरफ से, वरना आज भी रोक सकते थे 300 के अंदर न्यूजीलैंड को, लेकिन फिर भी कैसे गिरते पड़ते सेंटनर ने ये पूरी तरीके से, बाकी सेंटनर ने ये कारनामा करके दिखाया। 2 छक्के 3 चौकों की मदद से 17 गेंदों में 36 रन की शानदार नाबाद पारी, जिसके बदौलत आखिर में मैट हेनरी ने भी एक छक्का आकर लगाया, तो कुल मिलाकर 322 तक पहुंचा गया 7 विकेट के नुकसान पे। वहाँ पे 2-2 विकेट मिले वेंडा मार्वे, वैन मेकरन और आर्यन दत्त को 2-2 विकेट। अच्छा खासा स्पेल रहा था आर्यन दत्त का, आखिर में थोड़े बहुत महंगे रहे, वरना बहुत ही अच्छा किफ़ायती स्पेल था उनका। और बाकी अच्छा खासा गेंदबाजी रोटेशन किया स्कॉट एडवर्ड्स ने, तो ये एक अच्छी बात है। और वर्ल्ड कप में वो भी अगर देखें तो ज़बरदस्त अंदाज से कम्पीट करते हुए दिखाई दिए। 322 पे जाके रोका, 323 का लक्ष्य, और ये लक्ष्य उनके लिए थोड़े बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन वैसे भी जैसे कि मैंने बोला कि एक बार ऐसे चेज़ कर गए 375 रन, लेकिन ये भी हो सकता था कि 323 रन बहुत ही ट्रिकी रही उनके लिए, मुश्किलात था, क्योंकि अच्छा खासा गेंदबाजी खेल रहे थे फर्गुसन, बोल्ट और वही मैट हेनरी, लेकिन आज उतना स्विंग्स देखने को नहीं मिले, थोड़े बहुत धीमा सा पिच लगा, क्योंकि वही यूज पिच वहाँ पे वार्म अप मैच खेला गया था वहीं पे हैदराबाद में ही, और इसलिए विक्रमजीत सिंह, मैक्स और डाउट से थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया, लेकिन पावर प्ले में थोड़े बहुत धीमे रहे, 35 रन जोड़ पाए। अब अगर आप 323 रन का टारगेट चेज़ करें, वहाँ पे अगर पावर प्ले पे 1 विकेट गंवा देते हो, और वो भी गंवा दिया, और विक्रमजीत सिंह को चलता क्या, मैट हेनरी ने ज़बरदस्त अंदाज से अंदर आते हुए गेंद को राउंड 2 विकेट आकर शानदार तरीके से गेंदबाजी की, और वहाँ पे बोल्ड हो गए। उसके बाद मैक्स और डाउट को भी सेंटर ने चलता किया, फिर एकरमैन की वो शानदार पारी, तेजन निडमानूर के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप होता है, और वहाँ पे थोड़ी बहुत देखी। और उसके अलावा बासडे लीड अच्छा, हालांकि टच में लगे थे, लेकिन 18 रन बने 25 गेंदों में, और छक्का मारने की कोशिश में बोल्ड की शानदार वो कैच था बाउंड्री लाइन में, लेकिन उसके हिसाब से देखें तो कैच अंदर लेके फिर से उठाया, और बाद में बाउंड्री लाइन के बाहर गए, फिर से बाउंड्री लाइन से छलांग मारते वहाँ पे कैच पकड़ लिया अंदर आते ही, लेकिन फुट ग्राउंड में नहीं लगा। अगर रूल के हिसाब से देखें तो अगर आप अंदर कैच लेके उछाल देते हो, उसके बाद बाहर जाके फिर से आकर बाहर से एकदम कम से कम एक पैर थोड़ा बहुत ग्राउंडेड होना चाहिए फिर से अपने आप को प्ले में लाने के लिए, और उसके बाद अगर कैच पकड़ते हैं तो कैच दिया जाता है। लेकिन ये रूल मुझे जो रूल बुक में है वो तो यही है, लेकिन वहाँ पे थर्ड अंपायर ने आउट दिया, क्योंकि जब बाहर से आ रहे थे तो वहाँ पे कैच ऊपर ही यानी कि हवा में ही पैर था, वहाँ पे कैच पकड़ा। अगर टच नहीं हुआ, अगर टच होता तो शायद ये आउट था, लेकिन वहाँ पे ये भी सोचने लायक बात होगा कि कैसे ये रूल्स काम करते हैं। और लेकिन थर्ड अंपायर ने वो आउट दिया, और ज़बरदस्त रोचक भी लगा ये मैच। हालांकि एकरमैन ने इस पारी को संभाला, 73 गेंदों में 69 रन की पारी के लिए आखिर तक मुकाबले को खींच कर ले जाने को देखा, और बीच में विकेट्स गए। हालांकि वैसा ही रहा जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, क्योंकि अच्छा खासा पार्टनरशिप बन रहा था, वहाँ पे बीच बीच में जो विकेट्स गवाते चले जा रहे थे वो आखिर में जाकर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, और बाद में थोड़े बहुत गुच्छों में विकेट गिरे, लेकिन वरना अच्छा चल रहा था मुकाबला। तेजन निडमानूर को अच्छा आज टच में दिखे थे, लेकिन वो उनको अभी रन आउट हो गया, वरना 21 रन की पारी के लिए। और एकरमैन की जो 69 रन की पारी वो पूरी तरीके से इम्प्रेसिव लगा ये पारी, जो अच्छा खासा सूझबूझ भरी पारी थी। और वही शॉट्स रिवर्स स्वीप मारने गए थे और वहाँ पे कैच दे बैठे, और वही एडवर्ड्स कप्तान ने भी चौका मारा, लेकिन फिर से वही 30 रन की पारी के लिए 27 गेंदों में सेंटनर कैच आउट हो गए। उस ओवर में चक्का चौका जरा था, 12 रन आ गए थे, लेकिन वहाँ पे फिर से और लालच बुरी वाला बोलते हैं, वहीं पे थोड़ा बहुत लेंथ को खींचा तो वहाँ पे शॉट मारने गए, वहाँ पे सीधा ऊपर उठ गया और वहाँ पे
सेना ने ही कैच पकड़ा और कुल मिलाकर ज़बरदस्त ये मुकाबला रहा नेदरलैंड्स। ऐसे अगर मुकाबला बड़े बड़े टीमों के साथ खेलते हैं तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। और ये जो स्क्वाड है ये युवा, लगभग बहुत युवा खिलाड़ी है जो 2027 के वर्ल्ड कप 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी नज़र आएंगे अगर वो खेलते हैं तो लगातार। तो वहाँ पे एक अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी अपने आप को दे सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप से क्या लेकर जाएंगे। भले ही कुछ मैचेस जीत सकते हैं, ये देखने लायक बड़ा कॉम्पिटिटिव, भले ही हारे लेकिन ऐसा देखे थे कि कंपटीशन पूरी तरीके से दबाव में डाले और पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव दिखे, जहाँ पे पूरी तरीके से मैच को छोड़ ना दे और पूरी तरीके की कोशिश करे आखिरी वक्त तक, वही दिखा इंटेंट। और क्योंकि उनका बैटिंग डेप्थ अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी देखें तो साइब्रेंड एंगलब्रेक्ट ने जो पारी के लिए वो आज इम्प्रेसिव लगे मुझे। अच्छा खासा शॉट्स मारने को देखा, अच्छा खासा शॉट्स भी लगाए, लेकिन फिर भी देखें तो रन्स बहुत बड़ा था और 223 रन में आखिर में ऑल आउट हो गए, 10 विकेट गंवा गए। अच्छा खासा स्पेल तेज़ गेंदबाजों का था, लेकिन बीच में जो सेंटनर का स्पेल इस वर्ल्ड कप में पहला 5 दिखाई दिया सेंटनर के तौर पर। सेंटनर ने 5 विकेट चटकाए आज इस मुकाबले में और ज़बरदस्त उनका स्पेल, 10 ओवर में 59 रन। हालांकि उस एक ओवर में जो एडवर्ड्स ने छक्के चौके लगाए थे उस 12 रन को अगर छोड़ दे, वरना बाकी स्पेल बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और 5 विकेट चटकाना वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में ये सबसे बड़ी बात है। और बेस्ट बॉलिंग फिगर अभी इस वर्ल्ड कप का यही है, 10 ओवर में 59 रन देकर 5 विकेट। मिचेल सेंटनर के पहला 5 इस वर्ल्ड कप में, ये भी ज़बरदस्त है, ये एक अचीवमेंट है। मैट हेनरी ने भी 3 विकेट चटकाए, ट्रेंट बोल्ट ने भी अच्छा खासा गेंदबाजी किया लेकिन विकेट नहीं चटका पाए। सचिन रविंद्र बल्ले के साथ गेंदबाजी में भी अच्छा खासा अपना दिखाते हुए 10 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट, तो अच्छा खासा रहा गेंदबाजी और अच्छा खासा बल्लेबाजी भी रहा। लेकिन वो पार्टनरशिप्स को अच्छी तरीके से बिल्डअप करना पड़ेगा नेदरलैंड को। बीच ओवर्स में ख़ास तौर पे 20 से 40 ओवर में पे अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा और पावर प्ले को ये ज़्यादा दारोमदार देना पड़ेगा मैक्स और डाउट और विक्रमजीत के ऊपर कि वहाँ पे ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत करे, चाहे विकेट जाए या ना जाए, टारगेट हो या आप टारगेट सेट करने के तरफ जाए, लेकिन आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स कोई एक, या तो मैक्स आउट या तो विक्रमजीत सिंह को ये चीज़ लेना पड़ेगा। तब एज ए नेदरलैंड्स एज ए यूनिट बहुत ही ज़बरदस्त है और भी टीम लगेगी, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी खासी, स्पिनर्स भी अच्छा है, फील्डिंग भी अच्छा खासा है। लेकिन आज उतना ख़ास चला नहीं, लेकिन फिर भी देखें तो नेदरलैंड्स यहाँ से इंप्रूव ही करके जाएंगे। 40.3 ओवर में ऑल आउट हो गए और 99 रन की ये बहुत ही बड़ी जीत है। न्यूजीलैंड ने इस जीत को हासिल किया और लगातार 2 मैचेस में जीत के साथ अभी पॉइंट्स टेबल के शीर्ष स्थान पे है, जहाँ पे रन रेट करीबन 1.95 यानी कि 2+2 ही है रन रेट। और ये ज़बरदस्त फ़ायदा देगा ये मुकाबला और नेदरलैंड के लिए भी ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस वर्ल्ड कप में। भले ही 2 मुकाबले हारे लेकिन अच्छा खासा थोड़ा बहुत इंप्रेसिव लगे नेदरलैंड्स की टीम। लेकिन अभी जो अगला वीडियो आएगा ये प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊँगा, तो अभी के लिए इतना ही। और कल जो 2 मैचेस है ज़बरदस्त मुकाबला होगा, इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश, एक डे मुकाबला, एक डे नाइट, एक 10:30 बजे सुबह, एक दोपहर को 2 बजे भारतीय समय के अनुसार, एक होगा पाकिस्तान और श्रीलंका, वो होगा हैदराबाद में, और एक है धर्मशाला में। तो ज़बरदस्त मुकाबला है, दोनों ही मुकाबले ज़बरदस्त रहेंगे और पॉइंट्स टेबल में अभी फ़िलहाल उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।